सत्य गुरुदेव सत्य सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पाना। सतगुरु जय। मन मंदिर सतगुरु आन बसो। मन मंदिर सतगुरु आन बसो। ज्ञान ध्यान सतगुरु जी के चरण। ज्ञान ध्यान सतगुरु जी के चरणन। महिमा नाम ज्ञान बसो। महिमा नाम ज्ञान बसो। सतगुरु मन मंदिर आन बसो। सतगुरु मन मंदिर आन बसो। घटपट खोलो अंदर बोलो। घटपट खोलो अंदर बोलो। मन में तेरे नाम बसो। मन में तेरे नाम बसो। मन मंदिर सतगुरु आन बसो। मन मंदिर सतगुरु आन बसो। श्याम सलोनी मंगल मूर्ति। श्याम सलोनी मंगल मूरत। मन मंदिर में श्याम बसो। मन मंदिर में श्याम बसो। मन मंदिर सतगुरु आन बसो। मन मंदिर सतगुरु आन बसो। घंटा शंख को देव सुनाई। घंटा शंख को देव सुनाई। चाहे मृदंग को दो बजवाई। चाहे मृदंग को दो बजवाई। चाहे किंगरी की तान बसे। चाहे किंगरी की तान बसे। सतगुरु मन मंदिर आन बसे। सतगुरु मन मंदिर आन बसे। मोहक मोहक बजय सरंगी। मोहक मोहक बजे सारंगी। बांसी की अवतान बसे। बंसी की अब तान बसे। मन मंदिर सतगुरु आन बसे। मन मंदिर सतगुरु आन बसे। सत्य नाम में सूरत सुनावे। सत नाम में सूरत सुनावे। जहाँ बीन बांसुरी तान बसे।
जाबीन बांसुरी तान बसे मन मंदिर सतगुरु आना बसे मन मंदिर सतगुरु आन बसे नेह लगे सतगुरु चरणन में नेह लगे सतगुरु चरणन में निस दिन तुझ में ध्यान बसे निस दिन तुझ में ध्यान बसे मन मंदिर सतगुरु आना बसे मन मंदिर सतगुरु आन बसे सत्य गुरुदेव गुरुदेव प्रेमियों, जब सदगुरु से नामदान मिल गया, नाम की दात की बख्शिश हो गई, तो नित्य निरंतर आपने अपने सदगुरु को वचन दिया, त्रिवाचक प्रतिज्ञा की। ये समझो सदगुरुदेव भगवान जो प्रभु राम के दूसरे स्वरूप है, आदि हनुमान निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष, वो जो कॉल किया था, जो करार किया था, जो वचन दिया था गर्भवास में, वही वचन तुमने सदगुरु को दिया नाम रतन धन लेते समय। त्रिवाचक प्रतिज्ञा, शाकाहारी सदाचारी रहेंगे और निस दिन लग करके स्मरण ध्यान भजन मन मंदिर में करेंगे। अब उस त्रिवाचक प्रतिज्ञा को आपको अंतिम श्वास तक निभाना है। अंतिम श्वास निकल रही है, फिर भी अपने सदगुरु का नाम गाना है। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा से अपने स्वामी प्रीतम से यही विनती प्रार्थना करना है कि मेरे मन मंदिर, मेरे घर पर, मेरे घाट के ऊपर आकर के आप और जिस तरफ आप चलोगे पीछे पीछे मुझे भी लेकर के चलो। मैं नहीं चल सकता, आप हमें लेकर के चलो। तो धीरे धीरे मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि हे प्रभु, आपने ही सुनाया है कि मुनि विश्वामित्र को भी लूट लिया गया था, ठग लिया गया था। तो यहाँ तो ठगों की बाजार लगी है इस कलयुग में। कोई सतयुग या त्रेता द्वापर तो रहा नहीं, ये तो कलयुग है। इस कलयुग में जब ठगों की भरमार है, हर प्रकार से ठगे जा रहे हैं, तो हे सदगुरु, हे स्वामी, हे सदगुरुदेव भगवान, हे मेरे स्वामी, हे सत्य के नारायण, हमारी सदगति हो, सदबुद्धि आवे और हम पर बराबर दया कृपा बनी रहे और आपकी ही दया कृपा से हमारा सुगम ध्यान भजन बन जाए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, गोस्वामी संगत साधकी कटे पुरोट अपराध। प्रेमियों, साधकी संगत में तो जाओगे, सदगुरु की संगत में जाओगे, नामदात मिलेगा, एक दो चार बार अनुभव कराएगा, बहुत गिड़गिड़ाओ रोगे तो साल दो साल में दर्शन दे देगा। लेकिन सत्यता से अगर काम नहीं करोगे, जो महाबाप ने एक बार ने किया, नामदान लिया, माफ कर दिया, दोबारा ऐसे किसी की जान बनाई, आपने झूठ बोल दिया, उसकी जान बच गई, या ऐसा कोई कृत्य किया जिससे उसकी जान बच गई, तो वो गलती आपकी क्षमा हो गई। पर उसी तरह के कुकृत्य आप करते गए और लगन लगाए हो कि हमें अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, कैसे होगा? देखो, हमसे तुमसे अच्छे वो है जो सीधे राम को मानते। हम सदगुरुदेव भगवान के द्वारा मानते हैं, गुरु भगवान के द्वारा मानते हैं,
सदगुरु भगवान के बताए मार्ग के अनुसार, लेकिन जिन्होंने अभी गुरु नहीं किया और राम भगवान को मानते हैं, वो तो कभी नहीं कहते हमारे राम भगवान कहीं चले। लेकिन हम सब ऐसे पापी हैं जो अपने सदगुरुदेव भगवान को बराबर दूर रखते हैं, नए नए सदगुरुदेव भगवान बनाते, जो सर्वव्यापी अनंत है, जिसकी महिमा गणना नापने कहने सुनने में नहीं आएगी। अरे भाई, उसका अंत तो कभी होगा ही नहीं। जो मालिक है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, उसका अंत कैसे? तो प्रेमियों, श्रद्धा भाव से सब कुछ मिलता है। सदगुरु के चरणों में बैठकर की सब कुछ प्राप्त होता है। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर असली गुरुद्वारा है। इसी को गुरुद्वारा, इसी को मंदिर, इसी को चर्च, इसी को जिस्मानी मस्जिद कहते हैं। तो प्रेमियों, जब इसी को सब कुछ कहते हैं और जीता जागता देवता इसी के अंदर बैठा हुआ है, और आप भी जीते जागते हो, बोलते हो, तो इसी मंदिर के अंदर वो बोलता भी बैठा हुआ है, जो सब कुछ बोलता है। और इसी मानव पोल मंदिर के अंदर वो दिव्य आंख तुमको दिया गया है। ब्रह्मांड में जाओ और शिव नेत्र खोलो और अंदर में अपने सदगुरु से बोलो, नाम शब्द को सुनो, नाम शब्द की धार पर चढ़ो और अपने देश की तरफ चलो। गुरु महाराज ने कहा, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहे। देखो प्रेमियों, इतिहास भी गवाह है और वर्तमान में भी गवाह है। वर्तमान में भी आपका काम, यहाँ सदगुरुदेव मंदिर, ग्राम बड़ेरा, पोस्ट तालगांव, थाना मवई, तहसील रुदौली, जिला अयोध्या और प्रभु राम के राज्य में, असली राज्य में आए, अयोध्या में आए, उस परिक्षेत्र में आए, पर यहां से अपने अपने घरों को आपको जाना पड़े। उसी तरह हमारे गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे सदगुरु स्वामी समझाते, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं। ये आपका धाम नहीं है, ये देश नासवान है। आपका धाम अमर लोक है। आपकी जीवात्मा अजर अमर है और अजर अमर अविनाशी श्री राम पुरुष की अंश है। हमें अजर अमर उस अमर लोक की अविनाशी राम पिया के यहाँ चलना है, उस प्रभु परमात्मा के यहाँ चलना है, उससे मिलना है, उसके शब्द भेदी वचन को सुनना है, उसकी मधुर वाणी को, उसके मधुर कीर्तन को, उसके मधुर सत्संग को हमको सुनना है। उसके दरबार में 24 घंटे अखंड कीर्तन, अखंड भजन होता है। जो संत महात्माओं ने हमारे समझाया, उस भजन को किया तो नहीं, पर नकल जरूर किया, और नकल भी सही से करते तो भी असल होता, पर नकल भी सही से नहीं करते। तो प्रेमियों, जो हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे सदगुरु दाता दयाल और स्वामी सर्वव्यापी सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज इस धराधाम पर हमेशा से रहे हैं, आज भी है, आगे भी रहे, क्योंकि जो अविनाशी होता है उसका कभी अंत नहीं होता। हरि अनंत है। तो उस हरि अनंत आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष, उस चौथे रंग से हमें मार्ग मिला और उसी का धाम इस घाट पर के
अंदर से, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर से रास्ता उसके धाम को जाता है और उसी के धाम से हम यहाँ आए, उसी के धाम से हम आए, उस अमर लोक से आए, तो उसी अमर लोक को चले जाना है जहाँ ब्रह्मसूत्र गंगा भी है और ऐसी ब्रह्मसूत्र गंगा है, ऐसी सत्यनामी अनामी गंगा है जहाँ अमृत चूता है, पानी का कोई नाम नहीं, वहाँ अमृत चूता है, इतना मीठा अमृत सहित मधु कि पूछो मत, आत्मा तृप्त हो जाती, उसी को पीती रहती। दाल भात सब्जी रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं हमारे लोग में। वहां अमृत, और जब ये अजर अमर अविनाशी राम पिया की शिष्या है, सीता है, उनका अंश है, उनके चरणों की दासी है, तो ये अजर अमर अविनाशी, इसे कोई मार नहीं सकता। ये उसी अमर लोक से आई है और इसी त्रिलोक में आकर के, इस झंझरी द्वीप में आकर के समाई हुई और यहाँ आई है किस काम के लिए? मानव जागृति के लिए, स्मरण ध्यान भजन करने के लिए और अपने प्रभु की जय जयकार करने के लिए, उसकी महिमा सुनने और सुनाने के, गाने के, और जो नाम की सीढ़ी है, जो उद्धव गीत है, जो संगीत है, जो राम गीत है और जो देववाणी है, उस देववाणी के जरिए, आकाशवाणी के जरिए इस घाट पर बैठ करके इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में चढ़ाई करती है। निस्दिन गगन में जाती है और गगन में जाकर के ये सिकंदों में आना, सिकंदों में जाना होगा। इतनी तेज कोई नहीं जाता कि ये सिकंदों में नाम में गई और वापस आ गई। प्रेमियों, जो प्रेमी अपने सदगुरु को झुठलाते हैं, अपने स्वामी को झुठलाते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से ऐसी 84 गति में जाते हैं जिनका कभी छूटना नहीं होता, असंभव होता। तो प्रेमियों, जो गुरु ने बात बतलाया कि घाट पर बैठोगे तिल दिखाई देगा, सुई की नोक के बराबर चमकता बिंदु दिखाई देगा। अगर बड़ेला धाम में हमारे सदगुरु की दया है, वो बिंदु दिखाई पड़ता है, सुई की नोक के बराबर चमकता हुआ बिंदु भी दिखता है और वो तिल भी दिखता है। उसके घाट पार की सारी दया कृपा उधर अध्यात्म की दिखती है। तो ये तो सदगुरु की महिमा, उसको आप क्या कर लोगे? और इसे प्राप्त करना नहीं चाहते और यहाँ आ करके और वापस जा करके आप कह रहे हो काल का है, तो काल को तो कभी देखा नहीं आपने और काल के बारे में आपने समझा भी नहीं और समझने वाले के पास आप गए भी नहीं। हृदय का काम था एक बार जगाना। अगर हमें हृदय समझते हो तो हृदय का काम है एक बार जगाना। दूसरी बार हमारे गुरु का मतलब है गुरु चरणों में जाओ। मेरा काम आपको एक बार प्रेरित करके गुरु के चरणों में करना। मेरा काम ये नहीं कि तुमको चेला मोड़ लेना। ये मेरे सदगुरु ने नहीं बताया। मैंने उनके चरणों में रहने की बात की है कि मुझे चरणों में जगह दे। गद्दी की जरूरत हमें और ना ही महंती की जरूरत। अब आप कहो कि हमें पहले तो होता था, अब तो हमें नहीं होता। दोष किसका है? अगर इस सदगुरु मंदिर धाम बड़ेला में आए, घाट पर खुदा दिखाई सुनाई पड़ा और बाद में तुमने कुछ ऐसा कृत्य किया
जिससे तुम्हारा बंद हो गया तो उसका जिम्मेदार सदगुरु नहीं है, ना कोई साधक है। और अगर तुमको दिखाई सुनाई पड़ने के बाद तुमने कहा कि ये काल का है, तंत्र मंत्र है, तो तंत्र मंत्र से कभी भी किसी को अनुभव नहीं हुआ। मंत्र से रामबाण चल सकता, वो भी आपके पास नहीं है। अग्नि जागृत हो सकती है, मगर अग्नि देवता प्रकट हो सकते हैं, पर हमने भी भारत में बहुत बड़ी हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज की संगत है और उन्हीं की फसल बोई हुई है। अब तुम हथियार लेकर के कुछ भी कर सकती हो, पर अभी तो अग्नि देवता को किसी ने प्रकट नहीं किया कि देखो भाई ओम नमो नारायण, तो फिर करता धरता एक कुल में। अगर आप पूछोगे यहाँ क्या क्या सिद्ध हुआ, यहाँ बहुत कुछ सिद्ध हुआ, पर वो गुरुचरण, मैं एक पापी जीव हूं, मुझसे कभी भी धोखा हो सकता है, कभी भी गुस्सा आ सकती है, कभी भी क्रोध आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूं, पर हमारा सदगुरु जो स्वामी है, सागर है, अथाह, उस अथाह सागर की हम एक बूंद, तो सिंधु की चीज सिंधु में ही रहे तो ज्यादा अच्छा। अगर राम जी का बाण राम जी ही चलाएं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इतिहास गवाह है राम जी का काम हनुमान जी ने नहीं किया, लक्ष्मण जी ने सुग्रीव अंगद ने नहीं किया, राम जी का काम राम जी ने किया। तो जब हमारे सदगुरुदेव भगवान ने, हमारे सदगुरु ने ये कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग तो आ चुका है, आंख होनी चाहिए देखने के लिए। पहले की आबादी देखो, पहले से अब आबादी देखो, खाने पीने की व्यवस्था देखो, सड़कें मोटर रेलगाड़ियां देखो, घर घर मोटरसाइकिल देखो, घर घर मोबाइल देखो। है क्या कोई भूखा मर रहा है? क्या कोई भूखा मर रहा है? तो रामराज तो ही। हाँ, अब रामराज में क्या है कि राम के द्रोहियों का नाश जरूर होगा, कि राम से जो बैर करता है उसका विनाश जरूर होता है, जो सनातन धर्म का विरोधी होता है उसका सर्वनाश जरूर होता है। ये संत मत है, एक नियम है, और ये नियम सनातन धर्म किसी जात फिरके के लिए नहीं, इंसानी जाने के, इंसानी जात के, इंसानों के लिए, किसी वर्ण के लिए नहीं। वो जो प्रभु है जिसको अनामी कहते हैं, जिसको आदराम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहते हैं, जिसको हक कहते हैं, तो कुछ अलग चीज, उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, उसके हुए बनाए हुए नियम को बिगाड़ोगे। यहाँ अगर तुम कुछ गलत करते हो तो रिपोर्ट होती, थाने से पुलिस आ जाती, सुलह सपाटे से निपटा नहीं तो आपको जेल भेजती है, मुकदमा चलता, जज साहब फैसला सुनाते, और भी कड़ी चीजें होती, फांसी तक भी होती। अगर यहाँ ऐसा होता है तो जो सबका मालिक है उससे बेबनस्ता करने पर, उससे झगड़ा करने पर क्या होगा ये आप जानती हो। यहाँ आए हो, ये नर्तन मानव पोल शरीर, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर प्रभु ने बड़ी कृपा करके त्रिलोकीनाथ ने दिया। उनका कोट कोट धन्यवाद है जो त्रिलोकीनाथ हमारे प्रभु राम हैं, उन्होंने दया कृपा करके, किस लिए?
भजन करने की, अपने घर वापस आने की, मंदिर में कीर्तन गाने के लिए, और साथ में तुमको सब कुछ दिया। लेकिन कहते सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत। सब कुछ तुम्हारे पास, हर संसाधन तुम्हारे पास, पर सदगुरु के वचनों को भूल गए, सदगुरु की सच्ची चीज को भूल गए, अपने स्वामी की बात को भूल गए। अरे मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था, तो सबरी तो नहीं भूल गई। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय महाराज ने कहा, इमरजेंसी में चूक गए, आगे जो मेरा खेल होगा उसमें मत चूकना। बालू की दीवार खड़ी होगी, पैर मार देना, पास हो जाओगे। सुन लेना, सत्संग में, पत्रिका में देख लेना, पर क्या आपने पैर मारा? ये बालू की दीवार नहीं तो क्या है? अरे प्रेमियों, उन्होंने तुमको सबसे अमोलक दौलत दी, नाम रतन धन। सबसे अमोलक दौलत नाम रतन धन दिया है, और ऐसे नाम जहाज का टिकट दिया है जो मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ है। आप रास्ता भी सच्चे से समझाया और बताया, और ये उनका बताना बंद नहीं है। 12 साल से कोचिंग सेंटर चल ही रहा, चंद दिन के लिए बंद। जैसे वो कहीं गए और थोड़े दिन में यहाँ शुरू हो गया। 7 जून से तो शुरू है 2012 कोचिंग सेंटर। अब कोचिंग सेंटर पे पढ़ने जाओ या मत जाओ, ये तुम्हारी इच्छा। तो काम तो उनका हो रहा है, अनुभव अनुभूति हो रही, दिखाई सुनाई पड़ रहा। अब आप कह रहे हो नहीं मेला देखने जाएंगे, वहां मेला कहाँ है? तो शंकराचार्य प्रभु ने बहुत समझाया, जब समझाया नहीं मानी, तो सेठ बंद रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, ऐसी ऐसी कई पुरिया बसी थी, उनको जागृत कर दिया। पूर्व वाले पश्चिम जाओ, पश्चिम वाले पूरब जाओ, उत्तर वाले दक्षिण जाओ, दक्षिण वाले उत्तर जाओ, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, निज अनुभव में कहा भगे, निज अनुभव उमा कहा मैं अनुभव अपना, उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब वो अपना बना। और धर्म में भी बताते हैं, निज अनुभव में कहा हमेशा, बिन हर भजन न कटे कलेश। आप कह रहे हो कि अरे डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, और डॉक्टर साहब जो दवा देते थक जाते हैं, बार बार जाते, तो वो भी कहते हैं अरे बार बार आ रहा है। अगले पेशेंट सोच रहे होंगे कि जब लोग ठीक ही नहीं हो रहे, यहाँ लाइन लगी पड़ी है, और इसको देखते होंगे बार बार, तो भी मुंह फेरता है, कहता ऐसा है कहीं बदल लो, आयुर्वेदिक ले लो, राम जी की प्रार्थना करो और राम जी की वंदना करो। जब नहीं काम चलता हाथ खड़े कर देता। जब सारा काम राम जी से होगा तो पहले राम जी को ही माना लो, थोड़ा दवा दो, दुआ भी कर लो, और राम जी को भी माना लो। अब राम जी को मनाते नहीं, दवा दुआ में चले जाते। और अब क्या करते हैं, वो वहां वाले बाबा बहुत फेमस है, यहाँ वाले बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत भीड़ लगती, वहां बहुत भीड़ लगती। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि छोटा भूत है तो बड़े भूत को हाथ जोड़ लेता है, अगर दोनों बराबरी के तो हाथ मिला लेते, बैठ के खा लेते। अभी आप देख रहे हैं कि नहीं, दिल्ली उड़ गए, देख रहे हैं कि नहीं, किस तरफ कुछ तो किस तरफ सारे। तो ये काम भूतों, हाथ मिला लिया, और अगर देवढ़ा दूना हुआ तो हाथ जोड़ के झुक गए, नहीं मैदान छोड़ के, और जैसे आप फिर आए फिर तुमको चढ़ा देगी,
वो छोड़ने वाले नहीं है। आप जान गए कि बाबा जी के यहाँ बहुत पावर थी। अरे भाई, किसी की गर्दन मारी है तो गर्दन तो तुम्हारी कटेगी कटेगी। राम जी ने बाली को ओट से मारा था। कृष्णा अवतार में तड़प तड़प करके उन्होंने प्राण त्यागा और बहेलिए के रूप में बाली ने अपना बदला लिया। जब राम जी के स्मृति को बदला चुकाना पड़ा, तुम्हारी क्या औकात। ये कर्म विधान क्षेत्र है, कर्म प्रधान विश्व रचना का जो 10 तास पल जागा। अगर आपको सत्य बता देंगे कि क्या सत्य है तो आप तो कल से कटोरे लेके शुरू हो जाएंगे कि किस तरह तुम्हें करना। तो प्रेमियों, अपने सदगुरु के चरणों में ही सदगति मिलेगी, अपने स्वामी के ही चरणों में सदगति मिलेगी। और सदगुरु ने समझाया है कि जब सदगुरु की दया कृपा हो जाएगी, नाम जागृत हो जाएगा, घट में ज्वाला होगी और दिव्य आंख खुलेगी तो सामने प्रभु राम होंगे। और भी बताया कि जगत वालों को कि चाहो तो स्वर्ग ले लो और चाहे मृत्युलोक में रहो, क्षण में चाहे स्वर्गलोक चले जाओ और चाहे मृत्युलोक में रह जाओ। तो प्रेमियों, आप जाओगे, स्वर्ग को देखोगे, वैकुंठ शिवपुरी को देखोगे, राम जी के दर्शन को करोगे, माता रानी के दर्शन करोगे, तभी तो समझ पाओ कि माता रानी का स्वरूप किस तरह, माता रानी परीक्षा किस तरह लेती। राम जी भगवान परीक्षा किस तरह लेते हैं, हनुमान जी किस तरह लेते हैं। और कोई कहता है कि हमने हनुमान जी की अभी अंदर में पूछी ही स्वप्न में नहीं देखी, तब उसके लिए क्या करें। हनुमान जी से तो हमारी हजारों बार मुलाकात हो गई, कईयों बार मुलाकात हो गई। हमने उनको हाथ जोड़ा कि भक्तराज आए, हमारे धन्य भाग। ना उन्होंने कुछ दिया ना हमने कुछ मांगा। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, आपको समझने के लिए सारा कर। अगर राम जी के भक्त वो हैं, राम जी से वो मांगते हैं, तो हम भी राम जी से ही उन्हीं के साथ जाकर के मांग लेंगे, उन्हीं के साथ चले जाएंगे, हनुमान जी के साथ। ये प्रभु मार्गदर्शन करो, आप राम जी के दर्शन करते हमें भी करवा दो। क्योंकि कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो जो गुरुदेव भगवान, सदगुरुदेव भगवान, इसका मतलब वो सर्वव्यापी और सबसे बड़ी पावर उन्हीं के पास है और जिनके बस में भगवान जी। तो भगवान जी से मिलना है तो सदगुरुदेव भगवान के पास जाना पड़ेगा। और वो सदगुरुदेव भगवान की परीक्षा भी लो, वो सदगुरुदेव भगवान मिलता है कि नहीं मिलता, मदद करता है कि नहीं करता। भूत महाराज आ गए और सदगुरुदेव भगवान का नाम लेकर के फूटियों भागता है कि नहीं भागता। ये परीक्षाएं, बेहोश हो गया कोई बंदा तो उसे होश आता है कि नहीं आता। ये सदगुरुदेव भगवान इनकी छाया छाप बताता है कि नहीं बताता। तब तो सदगुरुदेव भगवान का नाम पक्का होगा। और अगर ये सदगुरुदेव भगवान मिल रहे यहाँ वाले, ये वाले मिल रहे, तो तुम किस काम के हो। मिल तो ये नहीं, फिर तुमसे मेरा क्या लेना देना। आप कौन है। तो प्रेमियों, हमेशा से राम जी ने कहा है, राम जी ने कहा है कि जो मुझे पुकारता है मैं उससे नंगे पांव नहीं जाता, दौड़ता हुआ जाता और मैं सबका सेवक और मैं सबका भाई हूं और सदा सर्वदा सबके साथ ही रहता हूं। पर जो मुझको पुकारता है सदा से प्रेम का भूखा है भगवान। क्योंकि आपको आप कहेंगे राम जी कैसे जाती और कृष्ण जी कैसे जाते। सुदामा जी तो वापस जा रहे थे, तो फिर कृष्ण भगवान नंगे पांव कैसे चले गए। तो राम कृष्ण तो एक ही है, 10-20 है।
ये बताओ, जटायु तो पक्षी, उनको गले से कैसे लगा ले? अहिला इतने दिन से राम राम बोल रही थी, उसका उद्धार कैसे हो गया? और आपको अपने राम पे विश्वास नहीं। अरे भाई, असली भतार तो यही है। अगर आप असली सीता हो तो असली राम यही है, कोई दूसरा राम नहीं। और जो राम हमारे घाट पर है, हमारे घर में, हमारे मंदिर में है, हमारे मन मंदिर में है, हम उसी राम से मिले। प्रेमियों, अब तो लोग ये भी कहते हैं कि सदगुरु से ज्यादा राम को मानती। अभी उनको यही ज्ञान नहीं कि असली राम है कौन, सदगुरु ही है कि कोई दूसरा है। वो श्री राम पुरुष, वो रामी महाप्रभु कौन है? राम है कि कौन है? अभी उन्होंने अध्यात्म शास्त्र की किताब को पढ़े नहीं कि चौथा राम है कौन। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम है घटघट लेटा, तीसरे राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा, जहां सत्य की प्राप्ति होती। अरे भाई, अगर वो महाराज दशरथ के पुत्र थे, ठीक है, और राम जी थी, पर उस समय महाराजा दशरथ के पुत्र तो राजकुमार कहलाते, राम कहलाते। चलो, उन्होंने सारा काम पूरा किया जो वादा किया। और जब गुप्तार घाट में गए तो जो राजा दशरथ के पुत्र थे, उन्होंने उस पुत्र को वही गुप्तार घाट में सरयू मैया के अंदर छोड़ा और ऊपर चतुर्भुजी राम प्रकट हो गए, जो घटघट में लेटा। अब फिर तीजा जो ऊपर है, जिसका जगत पसा है, और चौथा राम जो सबसे न्यारा है, पर है वो राम, कोई दूसरा नहीं। आप कैसे भी आप मान लो, मानना तो पड़ेगा ही। पर ये सब वो जो राम जी है, वो राम जी सदगुरुदेव भगवान मन किया। सदगुरुदेव भगवान ये समझाते, कहीं पर भी देखो, दंडी स्वामी हो, सत्यनारायण की कथा हो, उसमें स्वयं को बताया गया कि उन्होंने ही आकर के सारा बताया कि ऐसे ऐसे करो। माता रानी ने ही बताया कि ऐसा मेरा करो, ऐसा करो, माता रानी का तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्यों करते हैं लोग? कल्याण की, और आत्म कल्याण के लिए आपको आत्मबोध करने की जरूरत है, श्रवण ध्यान भजन करने की जरूरत है। इस समय हमारे गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे का ये परम पुनीत कार्यक्रम चल रहा है और बड़ा परम पुनीत अवसर। पर प्रेमियों, हम ये देख रहे हैं कि लोग काढ़ा, चाय, जलेबी, रसगुल्ला, अमरूद, अनार खा रहे हैं और इतने लंबे लंबे खर्राटे ले रहे हैं कि पूछो। अरे भाई, स्मरण ध्यान भजन करने के लिए स्मरण ध्यान भजन करो। अब तक खर्राटे लेते रहे, क्या अंतिम श्वास तक खर्राटे लेते रहोगे और ये कहोगे कि गुरु महाराज ने कहा था भजन इसमें नहीं बनेगा, कलयुग है, मन नहीं रुकता। मन खर्राटे में लगा है और मन तुम्हारा तब रुक जाता है जब कांटा तो मन उस पैर में लग जाता है कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द, तब मन रुक जाता है और इस तरह मन नहीं रुकता। तो प्रियो, चाहत है इधर सदगुरु की तो आओ जी धाम बड़ेला में। इधर उधर क्यों भटक रहे हो? इस जगत के मेरा स्मरण ध्यान भजन करना है, सच्चाई जानना है, किस तरह घटपट फोड़ना है, किस तरह अनुभव होगा, ये समझाया जाता है। एक दिन 10 बार रोज समझाया जाता है। हाँ, यहाँ से जाकर के अगर कोई ऐसा असभ्य कार्य करोगे,
जो क्षमा योग्य ना हो तो ना तो हमारा सदगुरु जिम्मेदार है, ना बड़ेला थाने जिम्मेदार है, ना कोई साधक जिम्मेदार है और ना कोई संत जिम्मेदार है। मल्ला ने कंठी तोड़ करके फेंक दी तो कभी साहब जिम्मेदार नहीं। तो फिर सद्गति पाने के लिए सदगुरु को मनाना पड़ता है। सतगुरु चरण वंदना करो, सतगुरु चरणन वंदना करो। नाम की महिमा तुम भी गाओ, नाम की महिमा तुम भी गाओ। हरि से मिलने दिन जाओ, हरि से मिलने निस दिन जाओ। सतगुरु की वंदना करो, सतगुरु की वंदना करो। निज चरण में वंदना करो, निज चरण में वंदना करो। खटपट खोलो अंदर बोलो, खटपट खोलो अंदर बोलो। सतगुरु की आराधना करो, सतगुरु की आराधना करो। गुरु चरण में वंदना करो, गुरु चरणन में वंदना करो। निज अनुभव सतगुरु जी की कृपा, निज अनुभव सतगुरु जी की कृपा। गुरु चरण वंदना करो, गुरु चरणन वंदना करो। सतगुरु चरण आराधना करो, सतगुरु चरणन आराधना करो। गगन बीच तुम भी चढ़ी जाओ, गगन बीच तुम भी चढ़ी जाओ। सतगुरु हरि के दर्शन पाओ, सतगुरु हरि के दर्शन पाओ। सतगुरु की वंदना करो, सतगुरु की वंदना करो। गुरु चरण में आराधना करो, सतगुरु चरणन में आराधना करो। अपने स्वामी से, अपने सदगुरु से, अपने दाता से निस्दिन बनना, निस्दिन प्रार्थना। देखो दाता एक राम भिखारी सारी, अगर सदगुरु से मांगे वो दी, कैसे देता है? बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत लोग चरणों में दूर से बैठ करके दया दुआ की भीख मांग कर, किसकी कैसी सेवा वैसा। अगर तुम्हारी इस तरह की सेवा नहीं है, चलो ना धन की सेवा है, ना गले की सेवा है, तन की भी सेवा नहीं कर सकते तो मन की तो कर सकते हो। मन ही गुरु महाराज को अर्पण करो और मन मंदिर में लग करके उस सदगुरु हरि की वंदना करो। जब सदगुरु हरि की वंदना करोगे, जीवन सदगति में बीत जाएगा। प्रेमियों, आप सोच रहे होंगे कि गागा करके रामायण सुनाते क्या करें, उसमें आपको आनंद कम आता है। इसलिए गुरु महाराज आएंगे तो सुनाएंगे, बहुत तो सुनाया, क्या सुनाए?
वो आपके सुनने के या तो आप योग्य नहीं हैं या तो सुनाने का समय ही नहीं, बेकार में सुनाया। जब तक पिटाई होगी नहीं, पिसाई होगी नहीं, तब तक हीरा जब तक घिसा नहीं जाता है तब तक उसमें चमक नहीं आती पूरी तरीके से। तो प्रेमियों, आपको अपने सद्गुरु चरणों में रहकर सदा सर्वदा की सारी बातें जो प्रभु हैं, प्रभुवत हैं, संत हैं, सद्गुरु हैं, और देखो भगवान किस तरह से दिखा है, ये भी आपको समझना। प्रभु 52 रूप में बाली के पास पहुंचे, बलि राजा बलि के पास पहुंचे और राजा बलि की एक पुत्री बड़े सलोने और मनोहर प्रभु जी पहुंचे 52 भगवान। तो वो सोच रही है ऐसा बालक मेरा होगा तो कितना अच्छा होगा। भगवान मन मंदिर में उसकी बात को सुन नहीं, कहते तथा उसके बालक में बने। अब जब 52 भगवान ने राजा बलि से 3 पग जमीन में सब नाप लिया है के बार, अब तीसरा पग कहाँ रखे? तो कहा महाराज अब यही बचा। तो कहा अब तो कुछ नहीं तुम्हारा? कहा नहीं अब कुछ नहीं, अब आप अपना दर्शन दीजिए। जब दर्शन दे दिया तो उनकी पुत्री ने कहा कि मेरे पिता को छल से, अब जब तुम दानी हो तो दान करो, छल किस बात का कि भगवान मांगने आवे और चाहे कोई मांगने आवे। हरिश्चंद्र ने तो दान देने से मना नहीं किया, उन्होंने तो सर्वस्व दान किया। फिर जब बलि दान कर रहे राजा, तो उनकी पुत्री कह रहे छल से दान करे। छलिया, अगर मेरा ऐसा पुत्र हुआ तो मैं इसको अपने अस्त्रों में विष लगा कर दूध पिलाकर के जहर का इसको मार डाल। कहा था ये भी इच्छा पूरी हो जाए। प्रेमियों, उस अवतार में तो उसे ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हो। फिर प्रेमियों, जब द्वापर आए, भगवान जी कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुए मथुरा में। पैदा नहीं होते वक्त ना हमारे गुरु महाराज के भी पैदा हुई, इसके चक्कर में मत रहे। जो सतगुरुदेव भगवान होता पैदा नहीं होता, वो प्रकट होता है। आपका ब्रह्म वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। अगर वो कहीं भी प्रकट हो सकता है तभी तो इस घर में प्रकट है। तो प्रेमियों, वो प्रकट अब कंस ने पूरा अत्याचार कर दिया। ये विंध्यवासिनी माता योगमाया, उनका भी दिन जन्मदिन जन्माष्टमी के ही दिन है, रात्रि का। तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे मारने वाला, तुमको मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। ये नहीं कहा मथुरा, गोकुल में जन्म ले चुका। अब उसकी सिट्टी पिट्टी बुक सारे बालकों को मारना शुरू कर दिया। जो 3 महीने पीछे और 3 महीने आगे तक सबको मार डाला, कोई न बचे। हाहाकार मच गया। अपने अपने बच्चों को दरिया में डाल डाल करके जमुना जी में चुपचाप प्रवाहित की, जिसको मिल जाएगा वही पाल लेगा, कम से कम इसकी जान बच जाएगी। बड़ा
अत्याचार। उस तरह तुम्हारे बच्चे को कोई काटने लगे अब तो क्या करोगे? तुम खुद ही काटता, काटोगे कि नहीं काटोगे? इस तरह का अत्याचार। नंद बाबा और गांव वालों को भी पता चला वहां नंदराय जी को, तो उन्होंने छुपा छुपा करके वो हर प्रकार का पहरा वहां लगाया। अब जब जुगाड़ नहीं बना तो वही राजा बनी की पुत्री इधर पूतना अपने अस्त्रों में विष लगा करके गई और भगवान जी ने उसके प्राण दिए। तो भाई भगवान जी को आप जहर दोगे, भगवान जी से द्रोह करोगे, प्रभु जी से झगड़ा करोगे तो क्या जीतोगे? जब कंस नहीं जीता, रावण नहीं जीता, बलि नहीं जीता, भस्मासुर नहीं जीता, कितने भी सुर है नहीं जीते, आप कैसे जीते? पहले भी अयोध्या के प्रभु राम राजा थे, आज भी राजा हैं और सबके राजा हैं, हमारे भी राजा हैं, आपके भी राजा हैं और सारे विश्व के सारे त्रिलोक के राजा हैं। और हमारे प्रभु भी ईश्वर भी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम अविनाशी जीव उन्हीं के अंश हैं। तो प्रेमो अब अपने प्रभु से प्रेम ना करें, दूसरे से प्रेम करोगे। बताओ संगत ने क्या किया? कहते हम पतिव्रता, अगर पतिव्रता स्त्री है तो अपने पति से प्रेम करे, अगर दूसरे पराये स्त्री पराये मार्ग से प्रेम कर ले तो उल्टा कहलाएगी कि नहीं? आपने क्या किया? अपने पति के प्रति आपको प्रेम है, अपने स्वामी के प्रति प्रेम है। मैंने तो ये भी देखा है, क्या आप कहोगे कि दाढ़ी मूछ रखा है बाबा होगी। मैंने देखा तमाम संतों को मांग में सिंदूर भरती, अच्छे से बिंदी लगाते, लाली टिकली लगाते, कान में बाला भी पहनते, गले में मंगलसूत्र भी पहनते, चूड़िया भी पहनते, पैजनिया भी पहनते। सीता राम की सीता बने, आप किस तरह के? तो लगन किसको कब लग गया है? राम जी के पर। तुम्हारे राम जी सर्वज्ञ हैं, हर प्रकार से हैं, तुम्हारे सदगुरु सदगुरुदेव भगवान राम जी, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं। सब कुछ देने वाले हैं, वक्त के सदगुरु यही है, फिर भी तुम वक्त के सदगुरु ढूंढने जाते हो। प्रेमियों, नाम वही काम करता है जिसमें पावर होती है, नाम ही वही काम करता है जो नाव का मालिक होता है। कोई दूसरा बताने वाला कुछ भी नहीं कर सकता और ना कभी किया है ना करेगा। और जो वास्तविक नामी है, जो नाम कहा जाता है, वो कभी अपने गुरु को नहीं कहता कि ये देंगे आप। वो अपने गुरु को ये बताता है कि उनकी दया दुआ मिलेगी। अपने गुरु के बारे में वो ये समझाते हैं कि उनकी दया कृपा रहेगी, उन्होंने हमको दिया है तो तुमको दे रहे। पर ये नहीं कहता कि नामदान हम आपको दे रहे, ध्यान उनका करना। और कुछ दिन बीत जाए, साल 2 साल, तो कहो कि आप ध्यान हमारा करना। ऐसा कुछ नहीं कहते, वो सीधे कहते। और हमारे गुरु महाराज यही कहते थे, निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। कोई भी आप बताए तो इस चेहरे को पहचान, इसी को याद करना। अब जय गुरुदेव नाम, सतगुरु जय गुरुदेव नाम, दोनों के मालिक वही है। जगाया उन्होंने, मैं बोल रहा हूं तो क्या? और आप कहेंगे सतगुरु जय गुरुदेव कहां से आ गया? मैं आपको प्रमाण फिर से एक बार और, दाता सबके एक ही सदा है गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय।
प्रार्थना पढ़ लेना 10 बार, तो 10 बार पढ़ लेना, तब मुझको तो सतगुरु जय गुरुदेव वही दूसरा। अब समस्या इस बात की फंसी है, सतगुरु जय गुरुदेव तो एक ही है, लेकिन जय गुरुदेव बहुत। अब क्या किया? तो जो एक अनिहरमा है, जो सच्चिदानंद प्रभु धामा है, खोज उसी की जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि खोजरी पिया को निज, तो हमको उस पिया को खोजना है। ये नहीं कहना है कि राम पिया दगा दई के चले, हम तो कहते सत्संगी दगा दई के। राम पिया ने दगा नहीं दिया, सत्संगियों ने दगा दिया। दगा जो भी की है वो सत्संगियों ने किया, राम पिया ने नहीं किया। राम पिया ने तो ऐसा समझाया सुनाया और इतने बड़े चमत्कार किए जिनको लोगों ने नमस्कार किया। अब लोग कह दे कि चमत्कार कोई नहीं किया, अगर नहीं किया तो इतिहास गवाह है। और 78 से पहले जो 15 साल के रहे हो अयोध्या में, लकड़ा मंडी में, बस्ती में, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के क्षत्रिय आगमन साकेत महायज्ञ में गए हो, उनसे पूछ लो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सरयू मैया में कलश विसर्जन करते समय कहां तक पार किया? तुम उतने ही पार, उससे आधे पार किया। उसके बाद में त्रिवेणी, उसके बाद में काशी में भोलेनाथ का डमरू बजवाया, सबने सुना, काशी वालों ने सुना, सत्संगियों ने सुना। तुम कुछ ना करो, शंकर भगवान से डमरू मत करो, उनको प्रकट ही कर दो, किसी भी रूप में, किस रूप में आएंगे कि निर्धारित कर दो, निर्धारित कर। और उसके बाद में तुम भी शुरू करो डलिया डब्बा लेकर के। आदमियों की कहां कमी? एक पुल बनवा दो रेत का, लोग इधर से उधर 10 मिनट में आवेगा जाए, तुम्हारी तो पावर है, तुमको तो परमिशन भी मिल जाएगा। और भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि आप, मैं प्रार्थना करता हूं जल्दी प्रकट हो जाए। अगर प्रकट हो जाएंगे तो आप तो सच्चे सदगुरु के शिष्य और भक्त हैं, और अर्थात सदगुरु का काम अगर आप कर सकते हैं तो आप सदगुरु भी हैं। और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई भी है, सम्मान सबका करते हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से जन जागृति करते हैं, शाकाहारी सदाचारी का प्रचार करते हैं, पर सदगुरु कोई नहीं। सब हमारे बहादुर भाई हैं, सदगुरु के शिष्य हैं, और सदगुरु ही हमारे गुरु। इसलिए रहना अपने सदगुरु के ही चरणों में चाहिए। तो प्रेमियों, और हमारे सदगुरु इस समय वो भाग जरूर गए, यहाँ झूठ बोल देंगे, ऊपर नहीं बोल सकते। यहाँ सफेद गुलाब का फूल रखा गया, गुलाबी हो गया। यहाँ तमाम वीडियो प्रमाण है, हवन पूजन की आकृतियां हैं, अखंडेश्वर की आकृतियां हैं, वीडियो लाइव दोनों प्रकार के हैं। जो चमत्कार है वो भी है, और जो नेचुरल है वो भी है। क्या एडिट भी किया गया, फिल्म तो वैसे चल रही, सबके कैमरे तो वही। तो प्रेमियों, और सबसे बड़ा चमत्कार घटपट खुलता है, दिखाई सुनाई पड़ता है, अनुभूति होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिसे जरूरत हो वो आए, नहीं जरूरत है तो आप कहीं भी चले जाओ, क्या कर सकते। आप देखोगे कितने साल और भटकोगे, उसके बारे में आप समझो। हमारा तो काम है हृदय का काम था चिल्लाना अपने गुरु की महिमा बताना। मेरा भी काम यही है, मेरे गुरु की महिमा बताना, समझाना। आप कुछ भी करो, मैं अपने गुरु का उन्हीं को जानता मानता, उन्हीं को समझता हूँ, और उन्हीं की खाया है, नहाया है, गाया है,
और आज भी खा रहा हूँ। हर प्रकार से दया कृपा हमारे सदगुरुदेव भगवान कर रहे हैं, हमारे प्रभु कर रहे हैं, हमारे स्वामी कर रहे हैं, हमारे अनामी कर रहे हैं, वक्त के सदगुरु कर रहे हैं, काम भी वही पूरा कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को ले जानेंगे। किसी दूसरे को कैसे माने? तो ना कहेंगे कि तो आप मान लो। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा सदगुरु के चरणों में हो। ये गुरुद्वारा महाराज का पावन भंडारे का अवसर है और लगन मगन होकर श्रवण ध्यान भजन करते हैं। कुछ सजाने से कुछ नहीं होगा, ये इस माटी की मूर्त को सजाने से कुछ नहीं होगा, अंदर का मन मंदिर सजाने से सब कुछ होगा, जिसमें हमारे सदगुरु आ। तो हमारे सदगुरु हमारे मन मंदिर में बस जाएं, इसके लिए दया दुआ की भीख मांगो और बराबर लगे रहो अपने स्वामी के चरणों में। सत्य गुरुदेव गुरुदेव।